हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे चैनल राइडर क्लब 01 में। तो दोस्तों आज मैं टायर पे लिखे हुए नंबरों को ब्रेक करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक छोटा टायर लेते हैं। ये स्कूटी का टायर है, टीवीएस जुपिटर का। दोस्तों आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस पर लिख रहा है सीएट, यानी कि सीएट कंपनी का है ये। टायर का नाम है MILAZE, यानी सीएट का माइलेज टायर है ये। सीएट कंपनी है, टायर का नाम माइलेज है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये ट्यूबलेस टायर है। तो इस पर ट्यूबलेस लिखा हुआ है। ट्यूब वाला होता तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ होता ट्यूब टाइप। और मैक्सिमम स्पीड 100 km। दोस्तों ये सब पर लिखी हुई होती है, कुछ टायरों पर ये कोड में लिखी हुई होती है। वो कोड क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड 100 km/h। उसके बाद टायर का नंबर सबसे मेन चीज़ है ये टायर की। 90 90 12। 90 इसकी टॉप है, इसको सेंटर विद भी बोलते हैं। ये जो है ये इसकी टॉप है टायर की। उसके बाद जो है इसका ही 90% इसकी साइड वॉल है, यानी सबसे पहला नंबर आपकी ऊपर की टॉप, सेकंड नंबर जो होता है वो साइड वॉल। इसको साइड वॉल बोलते हैं। ये जो है शोल्डर से, ये शोल्डर होता है टायर का। इस शोल्डर से लेके इस लाइन तक ये पूरी ये इसकी साइड वॉल होती है। तो सेकंड नंबर साइड वॉल का होता है। उसके बाद होता है 12 नंबर जो होता है वो 12 इंच होता है, यानी कि यहाँ से इस लाइन से आप देखेंगे और इसके सेंटर तक ये जो है ये 12 इंच होता है। तो कोई भी गाड़ी हो, कोई भी नंबर हो, तो आप अपनी गाड़ी का भाई ये नंबर देख के बाज़ार में इस नंबर का टायर मांग सकते हैं। जैसे अगर आपको जुपिटर लेना हो तो ये नहीं कहना कि जुपिटर का दे दो, दुकानदार को ना पता हो, शायद कुछ नए होते हैं, तो आप उनसे कह देना कि 90 90 12 का टायर दे दो। तो ये तो आपके जो मेन नंबर होते हैं। उसके बाद आते हैं कोड पे। जैसे 54J ये कोड में लिखा हुआ है। अब इस कोड का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो हमने पता किया था कि मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड जो है दोस्तों 54 का मतलब जो है इसका है ये टायर कितना लोड ले सकता है। तो वो यहाँ लोड भी इस टायर में जो है वैसे लिख रहा है कि मैक्सिमम लोड ले सकता है ये 212। ये आप देख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पर 212 किलोग्राम। अब ये कोड में कैसा होता है ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये चार्ट देखिए आप, इसमें जो है 54J, तो 54 कहाँ है इसमें? ये देखिए ये 54 है। पूरा चार्ट आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। कोई भी टायर हो उसका कोड हो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये देख सकते हैं 96 तक, यानी 710 किलो तक। वैसे इससे भी ज़्यादा नंबर होते हैं। तो 54 आप देख लीजिए 212 किलो कोई भी टायर हो, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है जे। तो जे का क्या मतलब होता है? जे का मतलब है मैक्सिमम स्पीड 100 के यहाँ लिख रहा है, मगर जिस टायर पर नहीं लिखा हुआ, मैं चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिस टायर पे नहीं लिखा हुआ हो तो आप इस कोड पे जाएं और यहाँ पर सिंपली जे यानी 100 km/h। और ये है माइल्स पर आवर में अगर आप नापेंगे तो 62। आगे km/h, यानी जे का मतलब है सिंपल 100 km/h वो आपको दे रखा है। तो आपको मैं एक बार चार्ट पूरा कंप्लीट दिखा सकता हूँ, आप इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सेकंड चीज़ पे आते हैं। ये हो गया, ये नायलॉन में बना हुआ है, मेड इन इंडिया। आप देख सकते हैं ये मेड इन इंडिया। उसके बाद सीएट 2 जगह लिखा होता है। माइलेज टायर आपका ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चीज़ इसमें दोस्तों हर टायर पे जो है अब एक नई चीज़ आ रही है, पहले नहीं देखने को मिलती थी। इसमें जो आ रही है वो आ रही है अब इन पे येलो डॉट। अब मैं आपको बताऊंगा इन येलो डॉट का मतलब होता क्या है। दोस्तों ये बहुत मेन चीज़ है। ISI मार्क आप देख सकते हैं, इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। तो ये तो आपको पता ही होगा। येलो डॉट का मतलब है कि टायर का ये लाइटेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे हल्का पार्ट जो है ये टायर का ये है। तो इसको यूज़ कैसे करना है हमें येलो डॉट को, इसका मतलब हम बताया क्यों गया है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपको रिम में ये टायर आपको फिट करवाना है, तो जैसे ये रिम है, तब आप इसमें टायर को फिट करवाएंगे तो ये येलो डॉट जो है ना ये रिम के सामने आएगा। ये इस तरीके से फिट होगा ये।
और एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, अगर येलो डॉट की जगह यहाँ पर रेड डॉट होता है, कुछ टायरों में ऐसा होता है कि येलो डॉट भी होता है और थोड़ी सी दूरी पे जैसे यहाँ पर आपको ये रेड डॉट मिल जाएगा, इधर ना होकर इधर होगा, तो उसका मतलब होता है कि ये हैवीएस्ट पार्ट है टायर का सबसे। तो आपको करना क्या होता है उस सिचुएशन में कि जब आपको येलो डॉट भी है और रेड डॉट भी है, तो आपको करना कुछ नहीं है, येलो को छोड़ देना है। रेड डॉट जो है वो आपको, जैसा मान लो आपका ये येलो डॉट नहीं है, रेड डॉट है, तो आपको करना क्या है, उसे बिल्कुल बाल बोटी के सामने फिट करना है। जैसे कि ये बाल बोटी है और ये आपका रेड डॉट होता, तो आपको येलो को छोड़ देना है, रेड डॉट को जो है बिल्कुल बाल बोटी के सामने फिट करना है। ये होता है अलाइनमेंट के लिए। रेड डॉट मतलब हैवीएस्ट पार्ट, तो इससे आपका अलाइनमेंट जो है 0-0 बना रहेगा। अब आते हैं दोस्तों टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट पे। ये जो है टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ये होती है वीक में, यानी 06, ये 6 वीक का है। स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं ये वीक समझाने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे 02 होता तो दूसरा वीक, 01 होता तो पहला वीक, तो ये वीक होते हैं यानी हफ्ते में। तो यानी ये 06 है, तो यानी छठे वीक में ये बना है, तो यानी कि ये दूसरे महीने यानी कि फरवरी का टायर है और जो है 2020 का टायर है ये। अगर यहाँ 19 होता तो 2019, 2018 होता 2018। ये डेट इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी जो है सेम डेट पर जो है, सेम डेट पे जो कुछ टायरों पर DOT डेट लिखा होता है, DOT यानी डेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसका मतलब है, और फिर डेट लिखी हुई होती है। तो यानी कंपनी जो ट्रांसपोर्ट करती है वो बिल्कुल टायर जब वो बनाती है उसके 1-2 दिन 4 दिन मतलब उसी डेट में वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। बाकी कई दुकानों पे ऐसा होता है टायर बिका नहीं, या जो है कोई दुकान बंद हो गई, उसके बाद उसने किसी दुकानदार को टायर सेल कर दिया, 1-2 साल बाद रखे हैं, उसकी डेट निकल रही है, तो इतना कोई नोट कर नहीं पाता है, वो पुरानी डेट के टायर को देखते हैं, वो उससे क्या होता है तो टायर थोड़ा हार्ड, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। बाकी आप फिलहाल ये डेट को समझिए, बाज़ार में जाइए तो करंट की डेट का टायर ख़रीदिए, यानी जो मंथ चल रहा है उसी डेट का टायर आप ख़रीदिए। उसके बाद फिर मेड इन इंडिया, तो ये आप अब कुछ इसके टायर का कोड मैंने आपको सारे बता दिए, मगर कुछ टायरों में कुछ और भी लिखा हुआ होता है। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और अलग से क्या लिखा हुआ होता है। जैसे अभी जो हमने टायर देखा तो इस पे एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी टायर का रोटेशन। जैसे हर टायर के अंदर एक रोटेशन दिया होता है, ये देखिए आप येलो डॉट इस टायर में भी है, वो मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। एक ये होता है टायर पे रोटेशन, ये आपको बताता है हमें किस तरफ को इसे टायर को फिट करना है, यानी उल्टा सीधा। बट आपने देखा कि इस टायर के अंदर वो रोटेशन था नहीं, इस टायर के अंदर कहीं भी आपको ये रोटेशन दिखेगा नहीं। पूरा टायर में आपको दिखाए एक बार, तो आप नोट कर सकते हैं इस टायर में कहीं भी रोटेशन नहीं है। दोनों साइड दिखा देता हूँ आपको। तब इसका मतलब ये नहीं है आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। इसको जो आपको फिट करना है ना, तो ये जो टायर होता है नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये हर टायर में एक ही साइड होती है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। तो इसको जो है हमेशा, तो दोस्तों ये टायरों में जो है एक ही तरफ होती है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, आपको बता दिया। तो हमेशा ये आपको लेफ़्ट साइड में रखनी है। 2 व्हीलर में हमेशा लेफ़्ट साइड, जिधर बाइक का साइड स्टैंड होता है, तो ये उधर रखना है आपको हमेशा टायर को। ऐसे जैसे आपकी ये बाइक ऐसे खड़ी है तो आपको हमेशा ये लेफ़्ट साइड पे रखना है, ठीक है। और अगर 4 व्हीलर है तो आपको इनसाइड जो है टायर की डेट रखनी है, अंदर की तरफ, यानी बाहर की साइड, जिधर जिधर से आप नट टाइट करते हो उधर उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं रखनी है, इनसाइड रखनी है, अंदर की तरफ रखनी है। दोस्तों ये एक टायर है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको डेट क्यों ज़रूरी है। इसको जो है देखो, ये टायर है, इसकी सेल जो है बहुत कम होती है। ये जो साइज़ है 185/60R15। तो दोस्तों इस टायर में आप देख सकते हैं 185 ये इस टायर की टॉप है, यानी कि सेंटर विद। 65 जो है इसका 185 का 60% जो है इसकी ये साइड वॉल है। ये mm में होती है, ये जो है ये 185 mm है,
ये जो है ये 65, इसका 185 का 60% है, इसको एस्पेक्ट रेशियो भी बोलते हैं। और ये R15 का मतलब है कि ये रेडियल है, ये रेडियल टायर है। और 15 आपको मैं बता ही चुका हूँ, लास्ट का नंबर जो होता है वो सिर्फ सिंपल हर टायर का सेम होता है, 15 इंच यहाँ तक। 84T, 84 का मतलब देखो, अब हम चार्ट में इसमें भी देख सकते हैं। 84 का मतलब है कि 500, यहाँ पे सिंपल मैंने रेड पेन से मार्क का लगा रखा है, तो आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे 84T का मतलब ये 500, और T का मतलब सिंपल है इसमें 190। तो इस टायर में ये हम चेक कर सकते हैं। ये रहे यहाँ पर भी, इसमें भी जो है वैसे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो एक बार देख लीजिए। ये चार्ट आपको कभी भी कोई गलत बताएगा नहीं। तो मेन चीज़ आते हैं इसकी डेट पे। ये देखिए, ये टायर नया टायर है, बट ये 20 वीक्स यानी 20वें हफ्ते का टायर है, 2017 का, और रखा हुआ है। और इस टायर में देखिए रेड डॉट ये रहा, ये पुराना टायर है 2017 का, इसी वजह से डेट इसकी मिस प्रिंट हो रही है, बट फिर भी नज़र आ रही है इसमें। और ये जो है इसकी येलो डॉट भी, तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, अगर जिस भी टायर में येलो डॉट भी हो, रेड डॉट भी हो, तो जो है आपको रेड डॉट पे फोकस करना है, उसे हमेशा वाल बॉडी के सामने रखना है, बस ये आपको फोकस करना है। एक और चीज़, हर टायर में दोस्तों ट्रेड वियर इंडिकेटर होते हैं। ट्रेड वियर इंडिकेटर मतलब कि टायर हमारा कब घिसा है नहीं घिसा है, उसका निशान जो है उसे ट्रेड वियर इंडिकेटर कहते हैं। ये ज़्यादातर 80-85% पर दिया हुआ होता है, जैसे आप ये दे सकते हैं, ये टायर के ट्रेड वियर इंडिकेटर है, ये हर टायर में होते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा टायर कितना चल गया, कितना नहीं चला है। ये जगह जगह पर होते हैं और हर टायर में होते हैं ये, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, और टायरों पे भी ये सब में होते हैं। ये इंडिकेटर जो है, जैसे इस टायर में देखिए, इसमें बीच में टायर थोड़ा गंदा हो रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये देखें आप, ये ट्रेड वियर इंडिकेटर है। दोस्तों इस टायर में भी देख लीजिए, ये जो है ट्रेड वियर इंडिकेटर, ये सभी टायर में होते हैं, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, लोकल हो, ओरिजिनल हो। अब जैसे ये टायर है, ये अपाची का टायर है, ये रियर टायर है अपाची का। इसका नंबर हम देख लेते हैं, 110/80/17। इसमें R नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये रेडियल टायर नहीं है। 110 इसकी वही है, इसमें भी सेम चीज़ जो है मैटर करती है। 110 इस टायर की जो है टॉप है, इसका 80 साइड वॉल है और 17 रिम का साइज़ है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है, इसमें एक चीज़ और लिखी है, ये है M/C। दोस्तों इसका मतलब है मोटरसाइकिल, M मतलब मोटर, ही साइकिल, यानी कि ये टायर जो है मोटरसाइकिल के लिए बनाया गया है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। TVS का ये टायर है, TVS यूरो ग्रिप ये कंपनी है, और रिमोरा इस टायर का नाम है। जैसे उसका टायर का नाम था सीएट का माइलेज, इस टायर का नाम है रिमोरा। तो ये आपको पता लग गया, कोड मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, तो कुछ टायर पे जो है अलग अलग चीज़ लिखी हुई होती है नंबरों के बाद। जैसे इस टायर पे जो है हमने देखा कि इस पे जो है 185 60 R15 84T। तो इसके बाद क्या होता है, अलग से किस टायर पे LT लिखा हुआ होता है, या कुछ और भी बहुत सारे नंबर लिखे हुए होते हैं। मैं उन नंबर को भी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर P लिखा हुआ है तो ये पैसेंजर टायर है, LT लिखा हुआ है तो लाइट ट्रक है, HT है तो हैवी ड्यूटी टायर है, ST है तो स्पेशल ट्रेलर है, और O लिखा हुआ है तो ऑफ रोड, A जो है एग्रीकल्चर टायर, T है टेम्परेरी टायर। तो ये कुछ अलग अलग तरह के टायरों में भी
कोड यूज़ होते हैं। तो मोस्टली जो है मैंने आपको सभी कोड बता दीजिए सबका क्या मतलब होता है। दोस्तों अब एक लास्ट चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जो इसका बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो आज कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ। आपको एक चीज़ नोट करिए, सब टायरों पे जैसे इस पे लिख रहा है 4PR, जैसे बहुत सौ को मतलब ये लगता है कि इसका मतलब है कि टायर जो है ये 4 प्लाई रेटिंग यानी कि 4 प्लाई का है, बट ऐसा नहीं है कि टायर पे 4PR लिख रहा है तो ये 4 प्लाई का हो गया। आज मैं दिखाता हूँ। ये एक टायर है, मैंने इसको काट दिया था, देखिए वैसे कंपनी ने इस पे लिख रखा है 6PR। इसे गौर से देखिए आप, ये देखिए कंपनी ने लिख रखा है इस पे 6PR यानी कि 6 पिलाई रेटिंग। और इसमें पिलाई असल में है कितनी, ये आप देख सकते हैं, ये इस टायर में सिर्फ 2 पिलाई हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये इसमें सिर्फ 2 पिलाई हैं टायर में, कहीं से भी आप इसको देखिए। ये जो अंदर धागे आ रहे हैं इसमें, ये क्रॉस प्लाई होती है। इस तरीके से एक जाल ऐसा होता है, एक जाल जो है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से एक्स टाइप में, ये क्रॉस प्लाई बोलते हैं उसका, इस तरीके से जाल होता है। तो केवल इसमें 2 प्लाई हैं। तो दोस्तों ये फ्रॉड नहीं है, बट कंपनी जो है, ये देखिए यहाँ पे आप क्लियर दिखेगा आपको, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 प्लाई है, एक प्लाई ये घिस रही है और एक प्लाई ये है 2। बट कंपनी जो कह रही है वो ये नहीं कह रही कि ये टायर इतने प्लाई का है। कंपनी कहती है कि ये टायर जो है 4 प्लाई रेटिंग यानी कि 6 प्लाई रेटिंग या 12 प्लाई रेटिंग, 24 प्लाई रेटिंग जो भी है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये टायर जो है इतनी रेटिंग की ताकत रखता है, इतनी प्लाई है नहीं, इतनी रेटिंग की ताकत रखता है। तो दोस्तों आज मैंने टायर को आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि होता क्या है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है जिसने भी मेरे भाई ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ओके, थैंक्स। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं कहूँगा कि आप घर में बैठे सेफ़ रहें। ओके फ्रेंड।